बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे। और जैसे मैंने पिछली वीडियो क्लास में भी कहा कि जो हमारा पैसिव वॉइस होता है उसमें जो हमारा रिसीवर होता है यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के शुरू में आता है और जो हमारा सब्जेक्ट या परफॉर्मर होता है ये आखिर में चला जाता है यानी ऑब्जेक्ट की जगह पर या रिसीवर की जगह पर। हमारे पास सेंटेंस मौजूद है कि शी वॉज टेकिंग टी, वो चाय पी रही थी। ये हमारा एक्टिव वॉइस है, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस है। आगे देखिए इसमें शी हमारा सब्जेक्ट है, वो काम कर रही है। वॉज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, टेकिंग इसका वर्ब है और टी ऑब्जेक्ट है या रिसीवर इस पर काम किया जा रहा है। तो जब हम एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें करना यह है कि ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के शुरू में लेकर आ जाएंगे, टी इधर आ जाएगा। जब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चला गया इसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। अगर यहाँ वॉज है तो वॉज या वर्ब ये दो हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होंगे पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में। टी चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ रहेगा वॉज, टी वॉज। अब ये देखिए जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि पैसिव वॉइस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट या सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती। लेकिन आईएनजी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं हो सकती या आईएनजी को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हम आईएनजी को रिमूव करेंगे बीइंग की सूरत में। तो इसके साथ हम एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे, वर्ब बीइंग। जब बीइंग आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे आईएनजी रिमूव कर दिया मैंने। अब इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी टेक टू टेकन। बाय का इजाफा हम खुद करेंगे और सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन में अपनी थर्ड फॉर्म आ जाएगा शी हर हर। ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। शी वॉज टेकिंग टी, टी वॉज बीइंग टेकन बाय हर। सेकंड सेंटेंस पर आ जाइए, ही वॉज सॉल्विंग द सम्स, वो सवाल हल कर रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है हमारा। इसमें देखिए ही हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब वॉज है, वर्ब हमारा सॉल्विंग है और द सम्स हमारा ऑब्जेक्ट है। वही तरीकेकार होगा, सेम मेथड के ऑब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा द सम्स। जब ये हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ गया, अब आप देखिए सम्स प्लूरल है तो इसके साथ वॉज नहीं आएगा, इसके साथ वर आएगा। The sums were being solved, वही आ गया जहाँ बिल्कुल बीइंग आएगा क्योंकि आईएनजी को रिमूव करना तो यहाँ पर बीइंग लगा देंगे हम, बीइंग। अब इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी सॉल्व्ड बाय हिम, बाय हिम। ही जो है ये अपनी थर्ड फॉर्म में जाएगा। तो ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। He was solving the sums, वो सवालात हल कर रहा था। पैसिव हो गया the sums were being solved by him। और लास्ट सेंटेंस है हमारे पास they were calling me, वो मुझे बुला रहे थे। देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट भी प्रोनाउन है, यानी जो परफॉर्मर है एक्शन का कॉल करने वाला परफॉर्मर भी प्रोनाउन है और जो उसका रिसीवर है वो भी प्रोनाउन है। तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास सब्जेक्ट है इस वक्त, ये हेल्पिंग वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए जब ये जो ऑब्जेक्ट वापस आएगा मी तो ये अपनी फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा आई। इसके बाद वही वॉज या वर्ब में से एक आई वॉज, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है तो इसके साथ हमने बीइंग का इस्तेमाल करना है। ये हो जाएगा बीइंग और कॉल्ड की थर्ड फॉर्म आ जाएगी कॉल्ड, CALLED। बाय का इजाफा हम अपने पास से करेंगे और दे प्रोनाउन है हमारा, ये अपनी थर्ड फॉर्म में जाएगा देम, दे देयर देम। तो एक्टिव था हमारा दे वर कॉलिंग मी, वो मुझे बुला रहे थे। इसका पैसिव हो जाएगा आई वॉज बीइंग कॉल्ड बाय देम, कि मुझे उनके जरिए से बुलाया जा रहा था। तो हमने पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव पैसिव में यही देखा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं।
वाज या वर हेल्पिंग वर्ब आता है, इसके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में। बीइंग का इस्तेमाल जरूर करते हैं क्योंकि आईएनजी होता है, जहां आईएनजी आ जाए वहां पे बीइंग का इस्तेमाल होता है। थर्ड फॉर्म बाय का इजाफा और जो भी आपका प्रोनाउन है अपनी थर्ड फॉर्म में जाएगा। अगर प्रोनाउन की जगह कोई नाउन आ जाए, नाम आ जाए, बच्ची का नाम है सना, बच्चे का नाम आ जाए ऐसन, तो वो एज इट इज ही रहेगा, उसमें तब्दीली नहीं आएगी। इसके साथ अब हमने ये तो पूरा कंप्लीट कर लिया, लेकिन मैंने आपको जैसे पहले भी कहा था कि कुछ सेंटेंसेस इंग्लिश में ऐसे होते हैं जो पैसिव वॉइस पे बनते हैं, उनमें एक्टिव वॉइस नहीं होता, और उसमें आमतौर पर हमारा जो ये सब्जेक्ट है, ये काम करने वाला या परफॉर्मर वो नहीं होता। मसलन इंग्लिश बोली जा रही थी, इंग्लिश वॉज बीइंग स्पोकन, या मैच देखा जा रहा था। अब कौन देख रहा था, हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, तो हो जाएगा मैच वॉज बीइंग वॉच्ड। इंग्लिश की क्लास ली जा रही थी, इंग्लिश क्लास वॉज बीइंग टेकन। हम इंग्लिश सीख रहे थे, वी वर लर्निंग इंग्लिश, लेकिन अगर हम इसको पैसिव में लाना चाहें कि इंग्लिश सीखी जा रही थी, इसमें हम तो नहीं है, तो इंग्लिश वॉज बीइंग लर्न्ड। तो ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो पैसिव में बनते हैं, एक्टिव में उनकी इंग्लिश नहीं होती। थैंक यू।